सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सेटिंग में काम करने से वेद पुराना भारत सौ बांध्या, त्यारे दास हृदय में समानी। ततचिना आव्या गुरु जी पासे, बोलिया नारद जी बानी, बोलिया नारद जी बानी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साज जी, किरंतन में भी पुराना किरंतन, वेद शास्त्रोपनिषद का सार महामति प्राणनाथ जी। बहुत लंबा प्रकरण, 129 चौपाई का प्रकरण में हम प्राणनाथ जी के साथ साथ 101 चौपाई हमने पाठ किया। यहाँ धनी ने कहा कि वेद पुराण भारत अर्थात महाभारत सहु बांधिया वेद व्यास जी ने। उसके बाद क्या हुआ कि सब बनाने के बाद या सब उनके मुखारविंद से तैयार हुआ, उसके बाद त्यारे तब दाजर हृदय में समानी। इतना काम करने के बाद भी हृदय में कुछ जलन सा है, दुख है, अपूर्णता फीलिंग हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत असंतोष हुए। वो दुखी होकर के वेद व्यास जी बैठे हुए थे तो गुरु नारद जी पहुंच गए और बोलिया नारद जी वाणी। उसके बाद अब इसके अंदर बहुत लंबी कहानी है पुराणों में, और भागवत में वेद व्यास जी का असंतोष करके भागवत का महत्व बताया गया है कि भागवत अवतरण किस समय में किस लिए हुआ। 17 पुराण हो चुके हैं, तो श्रीमद् भागवत को महापुराण। ये चीज समझाने के लिए प्राणनाथ जी महाप्रभु सार का सार खींच रहे हैं, जो शास्त्रों में या अवतारी पुरुष ने या परब्रह्म का परमात्मा के आदेश से पहले ही एक परब्रह्म परमात्मा का पहचान और उनके धाम का वर्णन करने के लिए पहले से भूमिका बना के रखे, सार सार खींचने सिखाया। प्राणनाथ जी उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। चलिए अब प्राणनाथ जी क्या क्या बताते हैं, हम शब्दार्थ भावार्थ सुनते जाएंगे। चौपाई नंबर 102। घनी खंडनी की दी व्यास जी ने। अच्छा, नारद जी असंतोष, सॉरी वेद व्यास जी असंतोष इतना कीर्ति होने के बाद भी। अच्छा, और 4 वेद में ज्ञान इतना आया, उसके बाद पुराणों में सभी इष्टों की कहानी है, सभी मान्यताएं, ब्रह्मसूत्र भी लिख चुके हैं। लास्ट में फिर वेद व्यास जी को असंतोष होने का प्रसंग शास्त्रों में क्यों आया? एकदम ये क्वेश्चनेबल विषय है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर है। प्राणनाथ जी उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, घनी खंडनी। उसके बाद ठीक है, असंतोष तो हुआ, ठीक है, संतोष असंतोष होना तो आप बोलेंगे उनका कर्म ही ऐसे जो भी हो। लेकिन नारद जी और वेद व्यास जी के संवाद भी हुई ना, तो फिर गुरु शिष्य की बात है, तो गुरु शिष्य को ले आइए आप। तो पूछा वेद व्यास जी ने नारद जी ने कि वेद व्यास जी आप तो अवतारी पुरुष हो। हाँ प्रभु, लेकिन चेहरा में ये मलिनता क्यों, दुखी क्यों? गुरु है, शिष्य को उद्धार करना चाहते हैं, शिष्य को मदद करना चाहते हैं। जैसे ही मौका मिला, वेद व्यास जी ने फटाफट अपने अंदर के अभी तक की अशांति सब उनके चरण में रख दिया। देखिए, मैंने इतना काम किया करके वेद उपनिषद मतलब जो भी है अपना कीर्ति सब रख दिया, पुराण ब्रह्मसूत्र सब रख दिया सामने। उसके बाद नारद जी ने देखा, उलट उलट 2-4 देखे। उसके बाद वेद व्यास जी कहते अब मुझे पर गुरु खुशी होंगे, खुशी होकर आशीर्वाद देंगे, ये था दिल में। तो नारद ने उल्टा
देख करके बताए कि ये सब तुमने क्या बनाया, ये तो डूबते हुए जीव के ऊपर तुमने तो और पत्थर बांध दिए जैसा लग रहा है। इस तरह से गुरु शिष्य के बीच में बातें शुरू हो जाती है सुंदर साथ जी। तो आइए अब धीरे धीरे स्पीड ले रहे हैं कथा। घनी खंडनी की दी व्यास जी ने, व्यास जी की खंडनी की किसने? नारद जी ने। क्यों? पूरी वचनों ने श्रवणा न दीदी। पूरी वचनों ने, किसके वचन? वेद व्यास जी ने अपनी कीर्ति की बातें बता रहे थे, ये किया ये किया ये किया, वो बोलते जा रहे थे। नारद जी उनका कीर्ति को देखते जा रहे थे। और नारद जी तो क्या है, वो तो भक्ति के आचार्य हैं। उन्होंने वेद व्यास जी का कार्य को देखा, जैसे हम छोटे छोटे बच्चों का होमवर्क देखते हैं ना, टीचर वो जो होमवर्क जो पेपर देखते हैं तो थोड़ा 2-4 पेज देखने से पता चल जाता है कि इसका स्टैंडर्ड कितना है। ऐसे ही नारद जी के लिए वेद व्यास जी का कार्य ऐसे ही, उनको फटाफट पता चल गया कि ये दुखी होने के कारण भी पता चल गया। इसलिए पूरी वचनों ने श्रवण न दी थी। नारद जी के सामने वेद व्यास जी का कार्य उन्होंने पूरा सुनने की जरूरत भी नहीं। तो क्या हुआ? घनी खंडनी की दी। देख रहे, बात समझ में आ गया क्यों दुखी है, और उन्होंने क्या किया वो भी पता है, और डांटना शुरू कर दिया। वाणी सर्वे नाखी उड़ाड़ी। ये क्या लिखा है, ये क्या है? वाणी सर्वे, वेद व्यास जी का जो कीर्ति अभी तक ये सब फेंक दिया। अवतारनी लाजन की दी। वेद व्यास जी अवतार है, लाजन की दी मतलब उनकी मर्यादा भी नहीं देखे। अवतारी हुआ तो क्या हुआ? जब अनर्थ करता है तो ऐसा। कभी कभी हमारे में सोशल स्टेटस है ना कि कोई ब्राह्मण पुत्र को डांट दिया तो बोलते ब्राह्मण के बच्चे क्यों डांटा तूने? ब्राह्मण हुआ तो क्या हुआ? कार्य को देखो। बदमाशी का हद नहीं। इस तरह से होता है ना। तो ब्राह्मणों का मर्यादा न, ऑफिसर रैंक, बड़े बड़े हस्ती, तो लोग वो स्वयं मर्यादा उल्लंघन करके कार्य कर रहे हैं, तो उनको मर्यादा रखने की क्या जरूरत है? इस तरह संसार व्यवहार में उस चीज को यहाँ बोला अवतारा ने लाजना की दी। मतलब वेद व्यास जी अवतारी है, उनके कार्य भी बहुत किए, लेकिन नारद जी ने उनकी उनको कार्य को खंडन किया। तो आज के दुनिया के समाज में धर्म पालन करने वाले और ज्ञान लेकर के ब्रह्म का नाम धाम स्वरूप पहचानने वाले के लिए ये बहुत बड़ा विषय वस्तु है। यहाँ ये बहुत चिंतनीय विषय है। लेकिन ऐसी घटना को न कथाकार ज्ञानी चिंतन करते हैं, आम जनता तो बेचारा किसी को पता ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के सब अंतरा रूहानी बातें किसी को पता ही नहीं, और पता वाले जो है वो बोलते भी नहीं। कभी बोलते जैसे भागवत के महत्व तो बताना हो तो ये कथाएं आती है, स्वयं अध्ययन करने पर भी मिलता है, लेकिन आगे पकड़ने की चीज़ में पता ही नहीं चलता। सदगुरु महाराज ने 40 साल लास्ट का 14 इयर्स कंटिन्यू भागवत श्रवण किए, दिन में 9-9 घंटा श्रवण किए। तो उनके विवेचन तो अब हमको पता है अभी तक के माध्यम से, चलिए उसको भी दिल में रखते जाना। तो वाणी सर्वे नाखी उड़ाड़ी, अभी तक के वेद व्यास जी कीर्ति को फेंक दिया। अवतार ने लाजन न की दी, वेद व्यास जी अवतार है करके उन्होंने कोई मर्यादा रखने की बात नहीं की। इसका मतलब विषय वस्तु गहरा है। अवतार को भी
मर्यादा नहीं रखे, इतनी कीर्ति को फेंक दिया और पूरी तरह वचन भी नहीं सुने नारद जी ने। बात जमती है ना, देखिए। उसके बाद आगे क्या हुआ, गुरु नारद जी ने क्या बोला, सबला रोष भराना ऋषि जी। नारद जी ने, ऋषि जी ने सबला रोष मतलब बहुत गुस्सा किया, सबला एकदम बलशाली गुस्सा, भराना मतलब पूरा गुस्से से भरे गए, लाल लाल आंख बना करके डांटे। देखिए तो ऐसी भारी गलती क्या की वेद व्यास जी, जो नारद जी इतने गुस्सा होने के। अरे 4 वेद कंपाइल किया उन्होंने, पुराण रखे, ब्रह्मसूत्र भी लिखे, और आज गुरु पूर्णिमा हम वेद व्यास जी के नाम पर करते हैं। हिंदू समाज वेद व्यास जी को आद्य गुरु मानते हैं, नाम ही वेद व्यास जी। ऐसे वेद व्यास जी ने क्या ऐसी गलती की, नारद जी ने पूरा फटकारा। अजाजिल ने क्या गलती की, जो खुदा ने उसको फटकारा और बिस्तर से निकाल दिया, फेंक दिया बिस्तर से। वो कहानी तो बहुत रोचक लगा के सुनते हैं लोग, क्योंकि दूसरी की कहानी है ना। आदम को प्रणाम नहीं किया उसकी बात है, लेकिन खुदा का आदेश तो ठुकराया ना। तो खुदा का आदेश ठुकराया, लेकिन इधर पूरा सृष्टि पूरा बनाना और संचालन करने का आदेश तो खुदा का ही, वो तो फिर पालन किया है, वो पालन किया है अजाजिल ने। लेकिन बस एक त्रुटि हुई कि आदम को प्रणाम नहीं किया, बस जो खुदा ने रूहा फूका था, वो रूहा नहीं पहचाना अजाजिल ने, तो उतनी गलती से उसको बिस्तर से निकाल दिया गया। ये कहानी सुनते हैं। वेद व्यास जी का इतना सारा कीर्ति को नारद जी ने ठुकरा कर उसके ऊपर सबला रोषा भराना ऋषि जी गुस्से में आकर के डांटे भी। जोई व्यास वचन, वेद व्यास जी का वचन, 4 वेद, वचन 17 पुराण, वचन ब्रह्मसूत्र, वचन महाभारत, क्या नहीं है इस ग्रंथों में। लेकिन क्या ऐसी गलती हुई या अपूर्णता हुई वेद व्यास जी से जो नारद जी को गुस्सा आया। ये पकड़ने की चीज है ना, इंटरेस्टिंग चीज है ना। अगर आज के स्पिरिचुअल सीकर, धर्म का खोज करने वाले और व्यास जी के ऊपर आस्था रखने वाले और नारद जी को सम्मान करने वाले हिंदू धर्मावलंबी थोड़ा सीरियसली इस बात के ऊपर चिंतन करते तो शायद मोक्ष के द्वार फटाफट मिल जाता। जो नास्तिक है वो तो मानता नहीं, बात खत्म। और जो अपने ही हाथ मुख जोड़ने के लिए परेशान है उनकी भी बात छोड़िए। लेकिन जो धर्म मार्ग में निकले हुए, जैसे हमारे बीता के पात्राओं में लालदास जी महाराज जैसे, भीम भट्ट, श्याम भट्ट जैसे है ना, बहुत पुराने बीता के पात्र। लेकिन आज 400 साल के इतिहास के पीछे जब देखेंगे, आज कितने कृष्ण भक्ति जी पूरा वृंदावन धाम भागवत की ट्रेनिंग देते। वृंदावन धाम भागवत के लिए फेमस है, और ये जो व्यास जी का असंतोष भागवत में ही है। तो लोग आज भी देवी भागवत, गरुड़ पुराण क्या क्या लगाते हैं। तो देवी भागवत करने वालों को ये तो ध्यान देना चाहिए कि ये तो नारद जी ने पहले ही बनाए थे, वेद व्यास जी ने। लेकिन ये बनाने के बाद वेद व्यास जी को फटकार मिला हुआ, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी होगी। इस तरह से चिंतन करना चाहिए था। तो बोले सबला रोषा भराना ऋषि जी जोई व्यास वचन न शास्त्र सर्वे वादिने, वादिने मतलब कंपाइल करके, कंपोज करके, शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष सारी व्यवस्था करने वाले कौन है? वेद व्यास जी तो है।
शास्त्र सर्वे बांधिने ते बोलिया बूढ़ता जन। ते नारद जी ने बोलिया, बोला, नारद जी ने बोला, क्या बोला? ए ऋषि, ए वेदव्यास जी, शास्त्र सर्वे बांधिने बूढ़ता जन बोला। ये शास्त्र बना करके तूने डूबते हुए जनजाति को धर्म पालन करने वाले उन जनता जनार्दन को बूढ़ता डुबाया तूने। डूबते हुए के ऊपर और पत्थर बांध दिया तूने, ऐसी बात कही। वेद ज्ञान का भंडार, होली वेद, पुराण की कथाएं, महाभारत, अध्यात्म रामायण में लिखे हैं वेद व्यास जी। ऐसे हिंदुओं का गुरु आज जितने भी शास्त्र हैं सब वेद व्यास जी के। ऐसे वेद व्यास जी को कीर्ति को फेंक करके डांटना, फटकारना, उल्टा बोले डूबते हुए जीव को तू डुबाने वाला, तू तो उद्धार करने के लिए अवतार आया था, तो क्या किए और डुबा दिया। इतना कुछ बोलना हमारे लिए तो सोचने की बात। आगे क्या बोलते हैं 104 नंबर चौपाई, बैराट धनी ज्यारे नवल आदि तेरे कान रहे तो गप। अगर तेरे को पराकाष्ठ का ज्ञान नहीं आता, परमात्मा में नहीं जानता, तो चुपचाप बैठता, गलती क्यों की है? वाह। बैराट धनी, सृष्टि का कर, बैराट के मालिक, सृष्टि के मालिक परमात्मा, ज्यारे जब नवलाद्यो नहीं प्राप्त, नवलाद्य मतलब तेरे को प्राप्त नहीं हुआ था। अगर बैराट के धनी मालिक सृष्टि के कर्ता हरता तेरे को अगर मालूम नहीं था, त्यारे तब कान रहो तू गोप, गोप्य जगह बैठ जाता चुपचाप। कम से कम लोग तुम्हारी गलती के कारण नरक में तो नहीं जाते, तो कुमार्ग तो नहीं दिखाता था। अच्छा है विश्व बिगोई ते सा माटे ते उल्टा वचन कई फोक। विश्व बिगोई, विश्व को गुमराह कर दिया तूने। सा माटे, इसलिए इसलिए तूने क्यों विश्व बिगोई, विश्व को तूने गुमराह कर दिया। इसे आता तो चुपचाप बैठता, गोपे बैठता कहीं। ते उल्टा वचन कई फोक, सारा उल्टा पुल्टा कर दिया। ते तूने उल्टा वचन कही, उल्टा वचन कही मतलब मोक्ष दायनी तो बात ही नहीं की तूने, उल्टा बांधे हुए का और डबल बांध दिया, बस ये वाला उल्टा काम किया तूने। ते उल्टा वचन कई फोक, फोक मतलब झूठा, व्यर्थ का। आत्मा की उद्धार नहीं है तेरी सारी कीर्ति में। तूने और वेद मर्यादा, कुल मर्यादा, लोक मर्यादा, पूरा मर्यादाओं का लिस्ट लगा करके तूने जीव को तो और फंसा दिया। दुनिया भर का नियम लगा करके काय कर दिया सब। अब नारद वेद व्यास जी अपने को देखते हैं, कीर्ति को देखते हैं, कोई वहां फेंका है, कोई वहां फेंका है। वेद व्यास जी नारद जी को देखते हैं, आंख बबूल है, लाल लाल आंख बनाए हुए हैं। फिर अपने इतना मेहनत देखते हैं, अब बटोरने का भी हिम्मत नहीं आया बेचारे। नारद जी और शांति नहीं हुए, और डांट रहे हैं। विषमा वचन देखी व्यास जी ना, व्यास जी का ये विषम वचन मतलब ये कठोर साधना, ये क्या बना दिया, जीव न चल सके न कर सके, ये पता नहीं क्या क्या। विषमा वचन, बहुत कठिन वचन देखी व्यास जी ने।
व्यास जी के शास्त्र में ऐसा कठिन कठिन एक श्वास श्लोक वगैरह बेचारे लोग पढ़ने भी नहीं जानते हैं। कब ये ग्रामर पढ़े, व्याकरण पढ़े हैं, और कब ये काम करे, कब मोक्ष प्राप्त होगा इन हट। और बहुत दुखी हो गए, बोले पूरी ते दृष्ट चढ़ावी, मतलब पूरी तरह गुस्सा हो गए। पूरी ते दृश्य चढ़ाई मतलब आंख, आप कल्पना करो, आपको भी कभी बहुत गुस्सा आया होगा, ज्यादा नहीं तो अपने बुद्धि के ऊपर। ऐसे ही नारद जी बहुत दुखी हो गए, गुस्से में आ गए। अब वेद व्यास जी चरण पकड़ करके नारद जी से बोलने लगे, प्रभु बता दीजिए मैं आपके शरण में क्या गलती किया, इसमें मैं अशांति है, मुझे पक्का है कहीं ना कहीं गलती तो हुई, तो मैं सुधर जाऊं, मुझे सुधार दीजिए। श्री कृष्ण जी बिना बीजू सर्वे मिथ्या तेरे को पता नहीं था, अवतारी पुरुष होकर के श्री कृष्ण के भक्ति बिना, श्री कृष्ण के नाम की महिमा बिना, बीजू बाकी सर्वे मिथ्या तेरे को पता नहीं था। एम कयो समझावी लह सुंदर सा जी भक्तजन महानुभाव। प्राण जी बोले मैं अपनी मुख का पुराण नहीं सुना, वेद व्यास जी को नारद ने सार शब्द बताया कि अभी जो है ये समय को देख, अब आगे तुरंत समय आ रहा है 28वां कलयुग, कलो केशव कीर्तनाथ, कलिर धन्य, आगे कलयुग महिमावान कलयुग आ रहा है। वो सब क्यों हो रहा है? तेरा ये कार्य, तो इसलिए तो विरोध हो रहा है। इसलिए श्री कृष्ण जी बिना बीजू सर्वे मिथ्या, सारा झूठा, एम कयूं समझावी। ओहो, अब व्यास जी के थोड़ा सा, अवतारी तो है बेचारे, तो दिमाग में थोड़ी कुछ बात घुस गई। अब क्या हुआ? बचन तनो अहमेव व्यास जिनो नाख्यो ते सर्व उड़ाड़ी। बचन तनो अहमेव व्यास जिनो, जैसे श्री कृष्ण जी के बिना सब मिथ्या जैसे बोला, तो वेद व्यास जी अवतार, अरे फिर लौट के देखा अपने जो, तो व्यास जी उतरे, नारद जी बिल्कुल गुस्सा में, जल्दी अपना काम देखा कहीं भी श्री कृष्ण जी की महिमा तो है ही नहीं, हट ये तो मेरा ही अच्छा। इसलिए अब मुझे क्या करना प्रभु? अब जो है होश के साथ भी शरण में पड़े, नारद जी के चरण पकड़ ले। अब देखना क्या होता है। बचना तनो अहमेव, व्यास जी को अभी तक हमने ऐसा करके अहंकार था व्यास जी नो, नाख्यो ते सर्वे उड़ारी। व्यास जी के, नारद जी के एक ही वचन से अभी तक का अहंकार जो था उड़ा दिया, नाख्यो ते सर्व उड़ा दी, सब अहंकार को उड़ा दिया। सुंदर सा जी, इसी में काफी हो गया ना, जड़ में पानी डाले तो पत्ते पत्ते पहुंचता है ना, पहुंचता है। जो जिन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखे, जिन्होंने सप्त पुराण लिखे, जिन्होंने अध्यात्म रामायण लिखे, जिन्होंने 4 वेद जैसे वेद का ज्ञान रख दिया, जिन्होंने, उनको अहंकार को नारद जी के एक ही शब्द कृष्ण शब्द से उनको अहंकार चूर चूर हुआ। तो अब हम 4 वेद कंठस्थ है करके अहंकार नहीं करने का क्या फायदा?
हम तो ब्रह्म सूत्र सब कंठस्थ है, बोलने में क्या फायदा हुआ, सार तो पकड़ा नहीं। इसी के लिए नीति शास्त्र में कहा है आदित्य चतुर्वेदम सर्वशास्त्र अनेकदा ब्रह्म तत्व न जानती दर्वी पाकर समझता। यही तो है। दर्वी मतलब स्पून, खीर पाक, खीर बनाए और खीर वो पुनिले पसीजन है ना, स्पून से वो परोसते हैं ना। खाने वाले बढ़िया से खाएगा, लेकिन ये जो परोसने वाला जो स्पून है ना, वो बेचारा कुछ नहीं मिलता उसको। ऐसे ही ये ज्ञान तो दे रहे हैं, पकड़ने वाले कहाँ से कहाँ पकड़ेंगे, लेकिन ये ब्रह्म तत्व बिना, ब्रह्म तत्व तो है नहीं तुम्हारे अंदर। तो अहंकार उड़ा दिया। वचन तन अहमेव व्यास जीनो नाख्यो, सब फेंक दिया, अहंकार उड़ा दिया, धूल कर दिया, तेसरो उड़ाड़ी। दया करीने खंडनी की दी। देखने खंडनी के पीछे दया देखिए। कभी कभी हम हमारे ऊपर कोई डांटते फटकारते हैं, हमारे कमेंट करते हैं, आलोचना करते हैं, तो लोग नाराज होते हैं। ऐसा नहीं करने का। आलोचक तो बहुत जरूरी है, वो तो दया कर रहे हैं। कि निंदक को तो एकदम आंगन में कुटी बना के रखने को बोला है कबीर जी ने। निंदक न्यारे राखी आंगन में कुटी छवाई। यहाँ तो निंदा भी नहीं है, यहाँ तो वास्तविकता है। फिर दया करे ने खंडे न की दीदी आंखड़ी उगाड़ी। देखिए व्यास जी की आंख खोल दिया गुरु नारद जी ने। तो इसका मतलब विवेक विचार रूपी आंख खोलने के लिए कृष्ण नाम जरूरी हुआ। कृष्ण की महिमा के बिना, कृष्ण लीला की महिमा को जाने बिना, समझे बिना जीवन का उद्धार नहीं है। तो ये समझ में आए ना बात। तेने समय कहूं नारद जी। अब उस समय में नारद जी ने वेद व्यास जी को कितना फटकारा, क्या क्या शब्द दिया। गुरु शिष्य के बीच में तो गुरु तो शिष्य को थप्पड़ भी लगा सकता है, गुरु शिष्य को गाली दे सकता है, कुछ भी देख सकता है। लेकिन प्राणनाथ जी बोलते हैं मैं इस दोनों के बीच में पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। आप स्वयं जाके दोनों को डायलॉग देखिए। इतना कुछ बोलना मेरे मुख से तो नहीं बनता। मैं क्यों मैं अपने को दूषित करूं। मैंने तो बात बता दी, नहीं जाके देखो। तेने समय कहूं नारद जी न बोले जीव्या मारी है माँ। उस समय में नारद जी ने जिस तरह से डांटा ना वेद व्यास जी को, ना वले नहीं बनता है, जीव्या मारी है माँ, मेरे जीवा से उच्चारण नहीं होता है। इतना कुछ सुनाया। कठिन वचन कहा व्यास जी ने। व्यास जी ने बहुत कठोर कठोर शब्द प्रयोग किया है। कठिन वचन कहा व्यास जी ने। व्यास जी को बहुत कठोर कठोर शब्द प्रयोग किया नारद जी ने। मैं केम कहवाए आते माँ, मैं वो इस यहाँ लिख करके अपना मुंह क्यों खराब करूं। लेकिन आप तो अब हैं व्यास जी के भक्त हैं, आप तो व्यास जी के वेद को कंठस्थ करने वाले हैं। आप तो अब मंगलसूत्र, मंगल के ब्रह्मसूत्र के आप तो प्रकांड हैं। आप तो सत्र पुराण कथा करें, आप देखिए। मेरे से तो नहीं बनता है, मुझे तो डर लगता है ऐसे उच्चारण करते। लेकिन आप स्वयं देखिए, मेरा तो दिखाने काम है। आटलोपना हूँ तो जब कहूँ छू इतना जो, जैसे कि सवाला रोष भराना ऋषि जी चुपचाप क्यों नहीं बैठता, चुपचाप बैठता कम गलती तो नहीं होता, गुमराह क्यों किया। अब इतना तो मुझे बोलना ही पड़ा। आटलूपना इतना भी हूँ तो जो कहूँ सो, इसीलिए कह रहा हूँ रखे के ने अजान्यो जाए। लोग जाने बिना न मरे, कम से कम जान के ही मरे करके सुना रहा हूँ। रखे के ने अजान्यो जाए, अनजान में न जाए, इसलिए थोड़ा बहुत मैंने बताया। डिटेल तो आप ही देखो वहाँ जा। मेरा जीवा को खराब नहीं करूँगा।
बस इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए इतना मैंने प्रसंग ले आया हूँ। आ दुनिया भेला सादा तना है। अब न कहूँ तो ये दुनिया इकट्ठा विथ साधु, यानी श्रोता वक्ता सब भाड़ में जाएंगे, इसीलिए मैं डर के मारे सुना रहा हूँ। इतना भी न कहूँ तो श्रोता वक्ता कौन कौन? दुनिया भेला साधक, साधक कथाकार और दुनिया इकट्ठे तणाए, मतलब माया में नरका में खींचे जा रहे हैं। त्यारे शू करूं, मैं न रहे वाए, मैं क्या करूं? इसीलिए त्यारे, इसीलिए तब शू करूं, मैं न रहे वाए, मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैं ये प्रसंग दो चार हैवी शब्द का प्रयोग किया, मेरे से नहीं रहा गया, इसलिए सुनाना पड़ा। हाकली गुरु गमा दीदी नाराज, वेद व्यास जी इतने कांपने लगे डर के मारे, प्रभु क्या करे क्या। अब मरना जैसा, श्वास रोकने वाला जैसा हो गया अपनी गलती के ऊपर, तो श्वास रोकने वाला शिष्य है, फिर तो डांटना भी है, उठाना भी है। शिष्य को तो चिंता तो गुरु को होता है ना। तो गुरु ने जल्दी जल्दी क्या, गुरु गमा हाकली मतलब जल्दी जल्दी, शीघ्र ही, गुरु गमा दीदी, गुरु गमा दीदी, गुरु का पहुंच, गुरु का ज्ञान, एज ए गुरु ज्ञान दे दिए, उपाय दे दिए। गुरु गमा दीदी नारद जी है, नारद जी ने एज ए गुरु दे दिए। अब क्या दिए? बस यही जगह है सुंदर सा से क्या दिए तो आपको पता है। प्राणनाथ जी ने स्कंद द्विजो मुनिये कहो चतुर्श्लोकी जाहें, ब्रह्मांड ने जी उत्पन्न अर्थ जोताएं करके प्राणनाथ जी ने ये प्रसंग चौपाई में रखें। उसी को बोलते हैं चतुर्श्लोकी भागवत सुनाए। प्राणनाथ प्यारे की जय। हाकली गुरु गमा दीदी नारद जी जगह में आप लोगों को दिमाग में रखने वाला, भागवत खोल के देखना। वहाँ पर स्कंद द्विजो दूसरा स्कंद में, और भागवत के दूसरा स्कंद में स्कंद द्विजो मुनिये को चतुर्श्लोकी जाए, वहाँ चतुर्श्लोक भागवत है। वो है नारद जी ने व्यास जी को सुनाया। ठीक है। अब ये चतुर्श्लोकी भागवत शुरू में किसने किसको सुनाया? शिवाजी ने, शिवाजी मतलब महादेव ने उनके ध्यान में, महादेव जी अंदर अंदर कृष्ण भक्त थे ना, महादेव जी वो रसरास में प्रवेश करने वाला यही महादेव था। तो महादेव अंदर से बहुत कोमल और कृष्ण प्रेमी है। वो कैसे पता चलता है? जब लोग बाहर हाँ कर गए ना, वो अंदर में प्रेमी होता है। ये नारियल का जैसा है, अंदर में नरम बाहर से कड़क। काम उनको ऐसा दिया है कि संहार करना है। संहार करना भी तो दया ही है। अंदर में दया रख करके संहार करते ताकि दूसरा जन्म फटाफट हो जाए और आगे कृष्ण भक्ति में लग जाए। और रहते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ, सर्प लपेटते हैं, भस्म लगाते हैं। एक दिन बनाया था ना वो गाय यात्रा, क्या बनाया था सुना था मैंने। बेचारा शिव महादेव को रख दिया ठंडी में, और उसमें कपड़ा कुछ नहीं, और सर्प लगाया गले में, ऊपर से गंगा का पानी सिर में, ठंडा के ऊपर और ठंडा। अब ऐसे में ये महादेव तांडव ना करे तो क्या बंसी बजाएगा? करके कोई सुना रहा है, तांडव ना करे तो क्या बंसी बजाए, बंसी सुनाएगा। महादेव जी अंदर से कृष्ण भक्ति हैं। इन्होंने अमर कथा भी इनकी कहानी में। तो ये चतुर्श्लोकी जो भागवत है, अब इसके अंदर को क्या क्या है आप भागवत खोल कर देखना, कि वहां पर सृष्टि के पहले मैं ही था करके एक शब्द आता। प्राणनाथ जी ने उस चीज को पकड़ा। ब्रह्मांड ने जहाँ उत्पन्न, ब्रह्मांड उत्पन्न होने की बात कही, तो ब्रह्मांड उत्पन्न हुए तो कहाँ से कहाँ तक हुए इसको खोजिएगा। और ब्रह्मांड की उत्पन्न पहले मैं था, बोले मैं कौन है वो बताओ।
बस इसके अंदर प्राणनाथ जी वो उस प्रसंग में लेते हैं। यहाँ बस इतना ही है कि वेद व्यास जी को नारद जी ने चतुर्श्लोकी सुनाया, चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया। ये पहला किसने? तो महादेव ने ध्यान में गोलोकी कृष्ण से लिया था, यानी गोलोकी कृष्ण ने महादेव को सुनाया था। महादेव ने अपने पुत्र स्वामी कार्तिकेय को सुनाया, और कार्तिकेय ने सनकादिक को सुनाया। सनकादिक से नारद जी के पास आया, नारद जी से व्यास में आया, और व्यास ने अपने सुखदेव महाराज को सुनाया, लड़का को, और वहां से सुखदेव महाराज चोंच मारा। तो लास्ट में जाकर के भागवत का रस सुखदेव मुखारविंद से माना जाता है, वो चतुर्श्लोकी। और सुखदेव कौन है? सुखदेव है वो अमर कथा सुना रहे थे वेद व्यास जी, महादेव जी पार्वती को। पार्वती ने बहुत 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 ही आग्रह करने पर सुनाए थे, और लक्ष्मी ने बहुत ही आग्रह करने पर ध्यान के विषय में विष्णु भगवान ने सुनाए थे। लास्ट में जाकर के आपको कथा मालूम है, लक्ष्मी जी रुक्मिणी को क्या आना पड़ा। द्वारिका में जब शादी हो रही थी, मंगल गीत गाए, तो वहाँ पर ब्रज का नाम लिया। इससे पता चला कि विष्णु भगवान किसका नाम जपते हैं? ब्रजवासी कृष्ण का नाम देते हैं विष्णु। महादेव जी अंदर से वही कृष्ण भक्ति है, इसलिए प्रार्थना पुष्पांजलि के अंतिम में गुरु जी मंगलदास जी ने कृष्ण कृष्ण बना दिया है। प्रार्थना पुष्पांजलि अंदर शब्द डोरी वगैरह जो है ना, वहाँ देख लेना सुंदर सा। संडे संडे प्रार्थना करते होंगे ना, सैटरडे सैटरडे नेपाल में, संडे संडे नेपाल भारत में। हमारे साधनालय में भी हम दिन को 1 बजे से 3 बजे प्रार्थना चलती है हमारी। वही गुरुजी ने शुरू किया है, वहीं पर सिंपल है। हमारे यहाँ गांव में, गांव के लोग आते हैं 40-50 संडे के दिन, तो यहाँ प्रकटवाणी करवाएं तो तांडव न करे तो क्या करे। प्रकटवाणी में ऐसा का थोड़ी करेंगे। अभी प्रार्थना पुष्पांजलि तो गुरु जी को याद करते हैं, गुरु जी जागरण करते हैं, गुरु जी के आसन में रखते हैं पुष्पांजलि और वही बांट देते हैं। लगे गुरु जी अब अलिअलि बुद्धि फिर्काइदिनु भनौँ, प्रार्थना करो। वहाँ पर कृष्ण महिमा गुरु जी ने रखे हुए हैं, ये इसी का सार है। देखिए क्या बोले, श्री कृष्ण जी बिना बीजू सर्वे मिथ्या। नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा है ना। तो वो अमर कथा पार्वती को सुना, सुन रहे थे। वो तो मस्त, तब कृष्ण में तो डूब गया, अपनी इष्ट के भक्ति में डूबने में व्यास जी को, सुखदेव महादेव को। वो तो पंचवासना में आते हैं ना, एक भगवान जी वैकुंठनाथ और वो महादेव जी इनके साथ है। तो महादेव का सूत्र सीधा तंत्र में, मायास्वर तंत्र में ब्रह्मश्री जी की पद्धति है। महादेव के साथ तो बहुत टेक्निकल वर्ड है। अमर कथा सुनाने वाले वही। और सुने श्रोता में पार्वती सो गई। जैसे आँख खोले देखा तो पार्वती सोए, हूँ कौन कर रहा है। देखा तो वो तोता का 2 बच्चा, एक तो उड़ के भाग गया, एक में था बेचारा, चल नहीं सकता, क्या तो अंडा था, क्या तो उसे मार दिया। ये है ना कथा, आप देखना वो। अब ये उड़ा गया वो, तो कहाँ गया? आकाश में। महादेव त्रिशूल लेके दौड़े पीछे 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 पीछे। इधर में वेद व्यास जी का श्री जो धर्मपत्नी नहा धो करके सोने वाले थे, वो तोता जाके घुस गया। वेद व्यास जी के धर्मपत्नी के मुख में घुस गया तोता, अंदर चला गया। तो अब महादेव पहुंच गए, अब मारने को बनता नहीं, अभी बाहर जब निकलेगा तब मारूंगा करके महादेव बैठ गए। व्यास जी पहुंच गए, अरे महादेव प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी, आओ आप कहाँ से पधारे? कहाँ से पधारे? नहीं, तेरे बुढ़ी को मुख में मेरा अमर कथा घुसेगा। तो तुम्हारे धर्मपत्नी के मुंह के अंदर तोता घुस गया है और मेरा अमर कथा सुन के आया है। क्या सुन के आया? अमर कथा। तो क्या करना चाहते हैं? उसको निकलने के बाद मारने के लिए मैं आया।
जिन्होंने अमर कथा सुना प्रभु वो मरेगा, आप कैसे भ्रम हो गए? अमर कथा सुना ना, अमर कथा तो मरेगा कैसे? हाँ तो नहीं मरेगा, तो क्या किया? अब नहीं मरेगा तो क्या करूं? जाओ। बहुत दुखी हो गए हम महादेव। बस वो तोता वेद व्यास जी के श्रीमती के पेट में 12 साल रहा। अब बेचारा वेद व्यास जी भी अमर कथा सुना हुआ लड़का आएगा या जो भी आएगा करके रास्ता देखते रहे, आता ही नहीं। बेटा लोग तो 9 महीने में 10 में निकलते हैं, तू तो 9 साल हो गया है, निकल। नहीं निकलूंगा मैं संसार में, तो माँ का तकलीफ, हमें तकलीफ नहीं दूंगा ना। 12 साल प्रार्थना करते करते मैं निकलूंगा जरूर, लेकिन रहूंगा नहीं, निकल के भाग गए जंगल में। अब वृद्धावस्था में मिला हुआ पुत्र गया, और वेद व्यास जी तो पहले से भागवत लेके बैठे वो सुनाने के लिए। बस इस तरह से कहानी जाती है। अब वो इतना दूर नहीं जाएंगे, यहाँ जो चौपाई उतना ही हमारा कहने का अधिकार है। तो यही है, हक्कली गुरुगामा दीदी नारद जी हैं, चतुश्लोकी भागवत सुनाए। तो चतुश्लोकी भागवत को मैंने कहानी सुनाया ना, गोलोकी कृष्ण ने महादेव को दिया था, महादेव ने अपने पुत्र स्वामी कार्तिकेय को दिया, कार्तिकेय ने सनकादिक को सुनाया, सनकादिक ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने वेद व्यास जी को। ठीक है, अच्छा सुना, सब ज्ञानी है ना, सब समझ जाते हैं। ते लही वो चतुर्श्लोकी भागवत ते लही व्यास घरे आव्या, घेरा आव्या, अपने घर में आए। अब सारा वचन लय ग्रंथ सगलाना, अब संपूर्ण अपने कीर्ति को, जितने भी जो पहला वाला जो कीर्ति है सबको ध्यान करते 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 सार उसमें से सार ले लिए। सारा वचन लय ग्रंथ सगलाना, चतुर्श्लोकी भागवत भी लिया, उसके हृदय ते माए समाव्या, सब अपने हृदय में उसे 12 वर्ष तपस्या किया। हृदय ते माहे समाव्या, अपनी पुराने कीर्ति, अभी चतुर्श्लोकी भागवत के सार 12 वर्ष तक तपस्या किया वेद व्यास जी ने। उसके बाद सारा तनो विचार करेने बाध्या 12 स्कंद, सारा तनो विचार करेंगे, अपने पुराना कीर्ति सबका सार निकाल करके श्रीमद् भागवत ग्रंथ 12 स्कंद तैयार हुआ। त्यारे ठर्यो हृदय एने बचने मन पाम्यो आनंद, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब जा करके वेद व्यास जी को संतोष हुआ। त्यारे तब ठर्यो मतलब शांत शीतल हुआ, संतोष हुआ, शीतल हुआ। हृदय हृदय एने बचने, इस वचन से चतुश्लोकी भागवत के द्वारा 12 स्कंद वाला श्रीमद् भागवत रचने के बाद मन पाम्यो आनंद। ला इसका मतलब, अच्छा इसीलिए तो आत्मदेव ब्राह्मण मरने गया था, संत ने देखा तेरा ललाट में तो भाई 7 जन्म तक बच्चा नहीं दिखता है, माथा ठोका जमीन के ऊपर, क्या कर रहा है? तो मर जाऊंगा, ऐसे ही मरना निकला था। लेकिन याद रखना, मैं यहीं मर गया ना तो फिर ब्रह्म हत्या आपको लगेगा। संत क्या बोलता है तू, ब्रह्म हत्या लगे, पुत्र दो मुझे, पुत्र दो। सुनते नहीं ऐसे कथा, भागवत में, भागवत का महात्म्य में आता। फल देना ही पड़ा, फल पत्नी ने नहीं खाई, गौ को दिया, गौ से बच्चा आया, गो करना हो गया। धुंधुली ने उसकी बहन की बच्चा ले आया तो धुंधुकारी हो, धुंधुकारी प्रेत होकर मर गया। अब उसको पार लगाने के लिए गो करना, वेद सुना है, ये सुना है, वो सुना है, वो सुना है, कुछ नहीं होता, प्रेत जाता ही नहीं। बहुत दुखी हो गया, आकाशवाणी हो गई, वो करना। श्रीमद् भागवत सुना तो भागवत सुना तो वो करना, तो आत्मदेव ब्राह्मण सरी धुंधुकारी तर्क, सब कहानी कहाँ से आ रही है?
श्री कृष्ण जी बिना बीजू सर्वे मिथ्या। कृष्ण कथा की बातें, भागवत का महात्मा मतलब कृष्ण कथा की महात्मा। नारद जी ने ना, भक्ति माता तो तरुणी, ज्ञान वैराग्य बूढ़ा, ये कहानी कहाँ से आए? यहाँ पर भी दो ज्ञान वैराग्य सोए कान में जाकर के ऊर्ध्वमूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहु करके गीता सुनाया था उनको, और खर खर करता उठता ही नहीं ज्ञान वैराग्य। फिर आकाशवाणी हो गया, हे प्रभु कैसे बताऊं, कैसे उनको, भक्ति माता तो तरुणी है लेकिन ये ज्ञान और बढ़ गया, बूढ़ा हो गया। बोले फिर भागवत सुनाओ। फिर ज्ञान वैराग्य, फिर तगड़ा, फिर तीनों मिल करके नाचते हैं, देखते हैं ना भागवत में। फिर माँ दो बेटे सब में नाचते हैं, ज्ञान वैराग्य जग गया, सब हा अपना ज्ञान वैराग्य तो सोया ही सोया। भागवत का ज्ञान वैराग्य उठा करके नाचते हैं, अब अपना ज्ञान वैराग्य सोया है, सोया उठता ही नहीं। ये भी कहानी आपने सुने। सार कहाँ से? यहीं से देखिए तो। इसलिए कुल मिलाकर के क्या हुआ, भागवत सुनना जरूरी है, है ना। अब परम धाम से ब्रह्मात्मा के लिए रहनी क्या बताए, शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत को ज्ञान। शास्त्र श्रवण भागवत, तो कुल मिलाकर सुना जो हम कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, भागवत तो सुन रहे हैं ना। अच्छा 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 अच्छा। अब सदगुरु महाराज ने भागवत कितने साल सुने? 14 साल तो कंटिन्यू है ही, उससे पहले से सुनते हैं। तो अब भागवत सदगुरु ने सुन करके, यही बात सुन करके सुने थे। ये जो है ना भागवत, ये व्यासी को असंतोष, ये सब कहानियाँ ना हरिदास वो जब वो थे वहाँ कक्षा में ब्राह्मणों के साथ थे, बहुत बड़ा स्कूल था ना, तो एक जगह वेद पढ़ाते, एक जगह रामायण पढ़ाते, एक जगह ब्रह्मसूत्र पढ़ाते, उपनिषद पढ़ाता था, वो एक कोने में भागवत भी पढ़ाते थे, बहुत बड़ा था। प्राणनाथ जी सदगुरु सबके पास जाते थे, सब जा कर के वहाँ भागवत में जाकर बैठे, तो अभी तक जितने भी पढ़ा है उसका सार बोलते हैं। फिर तो ये सार है, तो फिर यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? सीढ़ी चढ़ाना पड़ेगा ना, भागवत तक जाने के लिए ये सीढ़ी है ना। अच्छा करके कर्मकांड पोषण, जिसका जैसा जैसा बुद्धि उसी तरह का होता है ना। जब तुम्हारे प्रेम जग जाता है तो फिर भागवत में चले जाना। अच्छा ऐसा है, तो फिर भागवत में अब मज़ा आया। अब यहाँ भागवत तक करते हैं लेकिन इंग्लिश में जा करके कर्म में ही ठोसते हैं, करके निकल गए वहाँ से। और खाली भागवत सुनूंगा करके निकले तो हरिदास जी के पास पहुँचे। हरिदास जी सही अर्थ है, मूर्ति भी बाकी बिहारी कृष्ण का ही है, उनका पढ़ाने में भागवत ही पढ़ाते हैं। हाँ, इनकी पूजा भी कृष्ण का, भागवत भी कृष्ण का, यहाँ कुछ मिलता है। तो 3 साल रहे वहाँ पर। अब वहाँ पर भी कुछ हुआ तो फिर आ गए, फिर टोटल भागवत में एकदम 14 साल फिर किया। अब दर्शन 5 प्रश्न पूछे, उत्तर एक भी नहीं दे सके। इतना सुनने के बाद भी कड़ी कहाँ है? बस अब राजी ने दर्शन दे कर गया, देखो भागवत का ये है। अब प्राणनाथ जी उस दिल में लेकर के यहाँ ऐसा कर रहे हैं। उदरा सुगजी अब उपना अने आही उपनु भागवत, व्यास वचन कई पृछव्या ग्रही पृछव्या संत। सुंदर साथ जी। अब लगभग प्रसंग चला गया इधर। अब मुख से भागवत वेद व्यास जी का, और उदर से सुखदेव। अब दोनों को, एक विराट हो गया एक वेद हो गया, अब विराट वेद दोनों जाली करके आ रहा है। अब ये चैप्टर कल शुरू करेंगे, आज यहीं रखेंगे। सुंदर साथ जी। घनी खंडनी की दी व्यास जी ने पूरी बचनों ने श्रवणा ना दीदी, वाणी सर्वे ना की उड़ाड़ी, अवतार ने लाज न की दी। 102 चौपाई।
सबला रोष भरा नाय ऋषि जी जोई व्यास वचना शास्त्र सर्वे बादिने ते बोलिया बूढ़ता जन बूढ़ता मतलब डूबता हुआ जनता को तूने और पत्थर बांध दिया। बैराट धनी जारे नवला दो। हे व्यास जी अगर तुमको ब्रह्म नहीं मिला था तो त्यारे कान रहे हो तू चुपचाप रहना चाहिए तो गोप्य रहना था। विश्व बिगोई सा माटे ते उलटा बचन कही फोक विश्वमा विषमा बचन देखी व्यास जी न पूरी ते दृष्टि चढ़ावी श्री कृष्ण जी बिना बीजू सर्वे मिथ्या ए माँ कयों समझावी। सुनो सा जी यहाँ श्री कृष्ण जी बिना बीजू सर्वे मिथ्या कौन बोल रहा है? नारद जी बोल रहे हैं ना। यहाँ श्री कृष्ण शब्द तो है लेकिन फिर जल्दी जल्दी कृष्ण अक्षरातीत श्री कृष्ण बिना सब मत बोलना। यहाँ खाली कृष्ण नाम की महिमा शास्त्र में है जो राज जी ने अपना नाम से रखा हुआ है, लेकिन यहाँ विवेचन करके नहीं बोल रहे। बस कृष्ण नाम की महिमा धरती में है, ये प्रमाण है। वो कृष्ण नाम की महिमा से सदगुरु महाराज उसी से गए। शेर राख से सार है, इसलिए वहाँ वहीं तक लेना। फिर श्री कृष्ण जी अक्षरातीत जार करते समय ये देखो नारद जी के देखो प्राणनाथ जी ने वाणी में लिखे हैं श्री कृष्ण जी बिना बीजू सर्वे मिथ्या प्राणनाथ जी ने लिखा है करके ठस ठस मत करना। प्राणनाथ जी ने तो कोट किए लेकिन वचन किसका है? नारद जी का है, विवेचन है। ये नारद जी का विवेचन का है। इसलिए कितना है ये धरती में राज जी महाराज ने अपना नाम दे के भेजे हैं, उसका महिमा चल रहा है अभी। इसलिए माखन हाट बिकाए में आता है। पहले दही जमाए के पीछे दुए गाय बचे उनके पेट में, माखन हाट बिकाए। अब ये माखन विवेचन करके यही करके नहीं, वो तो बाद में सदगुरु महाराज जब श्री कृष्ण का तीधा भेद जब बताएंगे तब श्री कृष्ण की बात आती है। श्री कृष्ण जी बिना बीजू सर्वे मिथ्या एम कयों समझावी वचन तनो अहमेव व्यास जिनो नाख्यो ते सर्व उड़ाड़ी दया करीने खंडनी की दी दीदी आखड़ी उगाड़ी तेने समय कयूं नारद जी न भले नहीं बनता है। जीव्या मारी ये मेरी जीवा से वो शब्द उच्चारण करना नहीं बनता है। कठन बचना कया व्यास जी ने मैं के म कहवाए आते म आटलुपन हूँ तो ज कहूँ छु रखे के ने अजान्यो जाए आ दुनिया भेला साध तनाए त्यारे शू करूँ मैं न रहवाए। हक्कली गुरुगम दीदी नारद जी ते लई व्यास घेरा आव्या सार बचन लई ग्रंथ सगलाना संपूर्ण ग्रंथों का सार हृदय ते माहे समाव्या। चतुश्लोकी भागवत में संपूर्ण सार दिखाई दिया और उन्होंने 12 वर्ष तपस्या की तो परमात्मा की आज्ञा से उन्होंने फिर सारा तन विचार करीने बाध्या 12 स्कंद भागवत तैयार हो गया। त्यारे ठर्यो हृदय ने बचने ठंडा हो गया मन पाम्यो आनंद। आज नारद जी को आनंदित बना के रख देंगे। बोलो श्री प्राण व्यास जी को आनंदित बना के रख देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सारा तनो विचार करीने बाध्या 12 स्कंद त्यारे ठर्यो हृदय ने बचने त्यारे ठर्यो हृदय एने बचने मन पाम्यो आनंद मन पाम्यो आनंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।